कि जिस तरह से फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई एक मंत्रालय के सचिव को कि आपने डराया धमकाया, आप एक व्यक्ति को किस तरह से अपने कानूनी ऑप्शंस लेने से रोक रहे थे, ये कितनी बड़ी नजीर साबित हो सकती है? ये बहुत बड़ी नजीर है। मैं तो कहूंगा कि आर्टिकल 129 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कंटेम्प्ट में, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑन द फेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोविजन डील करता है, बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस आपको मिलेंगे जब से सुप्रीम कोर्ट बना है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से अब तक, जब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया हो। 3 या 4 और 5 ही ऐसे दृष्टांत मिलेंगे। तो एक इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 129 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कंटेम्प्ट में एक्शन लेकर के नोटिस इशू करके और ये ऑब्जर्वेशन देना कि इट इज द इंटरफियरेंस इन द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस 1, और आप प्रिवेंट कर रहे हैं इस देश के सिटीजन को उसके फंडामेंटल राइट्स को एग्जॉस्ट करने के लिए बाई पासिंग एन ऑर्डर इन द विधानसभा। तीसरा कह रहे हैं कि विधानसभा इज ऑल्सो एमेनेबल टू द जुरिस्डिक्शन, इसलिए सेक्रेटरी के खिलाफ प्राइमा फेसी कंटेम्प्ट केस बनता है। और क्यों ना सेक्रेटरी को कंटेम्प्ट केस में, सेक्रेटरी विधानसभा को कंटेम्प्ट केस में जो है उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ फटकार नहीं है, ये एक नजीर है, ये एक प्रेसिडेंट है जो ये साबित करता है कि सारा का सारा एक्शन महाराष्ट्र सरकार का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत है, बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी पावर के, बिना किसी लॉ के, और लॉ ऑफ लैंड को इग्नोर करते हुए, सीआरपीसी के प्रोविजंस को इग्नोर करते हुए, देश के कानून को इग्नोर करते हुए लिया गया एक्शन है। और मैं कल भी बोला था और आज भी बोलूंगा कि चूंकि ये लीगल अरेस्ट नहीं, तो मैं रादर इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट इज लीगल अरेस्ट, मैं इसको कहूंगा कि इलीगल डिटेंशन है। और जो कल सालवे साहब ने भी आर्ग्यूमेंट किया, उन्होंने भी यही कहा कि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। और उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख जो होम मिनिस्टर हैं, और सिमरन इसके अलावा स्टेटमेंट साबित करना है। जी सिमरन जो बात कह रहे हैं वकील साहब, उसके अलावा ये बातें कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और बिना जुडिशियल ऑर्डर आप केस रीओपन नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और बात इंपॉर्टेंट कही गई कि ये जो मामला है, ये बेशक कुछ भी आरोप हो, लेकिन ये 306 आईपीसी तो बिल्कुल नहीं है। कल जो कुछ भी दलीलें दी गई, जो कुछ भी बातें रखी गई, उसे आप कैसे लीगली रीड कर रही? किया गया है, इट इज हाईली कंडेमेबल। और दूसरी बात ये है कि ये इलीगल डिटेंशन ही है। एक केस जो बंद हो चुका है उसको आपने विदाउट एनी कोई प्रोविजन में आपने उसको रीओपन कर दिया और उसको आपने उसमें डिटेन कर दिया। तो एक चीज बताओ कि एक चीज बोलते हैं जो उद्धव ठाकरे वाली गवर्नमेंट बोल रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? आर्टिकल 32 इज द टीथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उस बंदे जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, उसको राइट, उसके पास ये हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो भी डिसीजन अपना दिया है, वर्डिक्ट दिया है, वो बिल्कुल सही दिया है। अर्नब के साथ अभी तक हुआ बहुत गलत हुआ है। 4 दिन से अर्नब को इन्होंने इनलीगली डिटेन कर रखा है। एक ऐसा केस जो पहले सब जुडाइस है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का पहले ऑर्डर आ चुका है कि उसमें स्टे है अर्नब के अरेस्ट का, उसकी वाइफ के अरेस्ट का, और आपने देखा कि ये रास्ता नहीं मिल रहा उधर जाने का, तो आपने दूसरे केस के अंदर अर्नब को ले लिया जो 2018 में बंद हो चुका है। मैं ये मानती हूँ पुलिस के पास पावर्स हैं, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के पास पावर है, बिल्कुल सिमरन जी। लेकिन मैम सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आप ऑल ऑफ अ सडन किसी के घर जाओ, उस बंदे को आप ऐसे डिटेन कर लो। मैं एक बार हिमांजलि के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि उनसे मैं पूछती हूँ, सिर्फ ये मामला नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की फटकार का मामला नहीं है। एक और मामला जो हंसा का मामला था, कैसे हंसा कोर्ट गया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें धमकाया जा रहा है उन्हीं पुलिस अफसरों द्वारा जो पूरी बाकायदा टीम बनाकर अर्नब को गिरफ्तार करने पहुंचे थे। ये दोनों का कनेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरी एक टीम की तरह किस तरह काम किया जा रहा है अर्नब को फंसाने के लिए?
देखिए मैम, अगर कोर्ट भी देखता है कि जो सारी चीजें दे आर पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, तो अभी मेरे से पहले जो मेरे काबिल जो मेरे को पैनलिस्ट है अश्विनी दुबे जी और अनदर लॉयर, तो उन्होंने भी आपको बताया कि अभी जिस तरीके से कोर्ट भी इन चीजों पे नजर रख रहा है, ऐसा नहीं है कि जो महाराष्ट्र सरकार है वो खुद को कोर्ट भी समझती है, खुद को भगवान समझने लग गई है। जिस तरीके से, एक तो पहले उन्होंने गलत तरीके से सरकार बनाई, दूसरी बात एक जो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जिस तरीके से वो फंक्शन कर रहे हैं, आजकल एक विच हंटिंग हो रही है। अर्नब जी को जिस तरीके से वो 50 पुलिस ऑफिसर्स को लेके कि जैसे किसी टेररिस्ट को पकड़ के लेके जाया जाता है, जिस तरीके से ह्यूमिलिएट करके अरेस्ट किया जाता है, वो तो मतलब कोई तरीका नहीं हुआ। एक जो रूल ऑफ लॉ है उसका कोई मतलब नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन्होंने फॉलो नहीं किया है। तो ये तो सारी चीजें जिस तरीके की सिचुएशन है महाराष्ट्र